आज हम पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसे परफॉर्म किया थॉमस यंग ने इन 1801 टू शो द वेव नेचर ऑफ लाइट। वर्किंग प्रिंसिपल इसका देखते हैं। ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए पेयर ऑफ पैरेलल स्लिट्स प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द बीम। एक लाइट की बीम को इंसिडेंट करेंगे पैरेलल स्लिट्स पे, वो स्लिट्स उस बीम से राइट एंगल पर हैं। Light diffracts and spread outwards from each slit into the space beyond and light overlaps on the screen। अब लाइट डाइफ्रैक्ट होगी और स्प्रेड होगी इन दोनों स्लिट्स से और आपस में ओवरलैप करती हुई स्क्रीन की तरफ जाएगी। An interference pattern of bright and dark bands called fringes is formed on the screen। अब इंटरफेरेंस का पैटर्न हमें स्क्रीन पर शो होगा जिसमें ब्राइट और डार्क बैंड्स होंगे जिन्हें हम फ्रिंजेस कह रहे हैं। फर्स्टली देखते हैं कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। इसके लिए हमें रिक्वायर है टू सेट्स ऑफ वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। उसके अलावा सोर्सेज ऑफ वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट हो उसका सोर्स, दैट इज उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे, यानी अगर दो वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस 0 है तो वो कॉन्स्टेंटली हर पॉइंट पर 0 रहे, या 180 है तो हर पॉइंट पर 180 रहे। इसके अलावा उसकी वेवलेंथ दोनों वेव्स की सेम होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। इसमें हमें रिक्वायर है ए सिंगल बीम ऑफ लेज़र लाइट जो कि एज ए सोर्स ऑफ लाइट होगा। टू स्लिट्स एट राइट एंगल टू द बीम ऑफ लाइट। दो स्लिट्स होंगी जो कि राइट एंगल पर होंगी और स्क्रीन टू शो द इंटरफेरेंस पैटर्न। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की अरेंजमेंट देखें तो इस तरफ हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट आएंगी जो कि एक लेज़र बीम से आ रही हैं। अब वो उसके परपेंडिकुलर यानी राइट एंगल पर दो स्लिट्स हैं S1 और S2। जब ये वेव्स इन स्लिट से पास होंगी तो ये डाइफ्रैक्ट होंगी और एक दूसरे के साथ ओवरलैप होती हुई स्क्रीन पर आएंगी। स्क्रीन पर यहाँ कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ ये डार्क होंगी, कुछ पे ब्राइट होंगी, जिसकी वजह से स्क्रीन पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस या बैंड्स होंगे जिसे हम इंटरफेरेंस कह रहे हैं। वर्किंग देखें। लेज़र प्रोड्यूस इंटेंस कोहेरेंट लाइट। Light passes through the slits, diffracted and spread out into the space beyond। स्लिट से पास होने के बाद यहाँ पर स्प्रेड आउट होगी इस स्पेस पे। टू ओवरलैपिंग सेट्स ऑफ वेव्स फॉर्म्ड। यहाँ पर दो ओवरलैपिंग सेट्स ऑफ वेव्स बने और इंटरफेरेंस पैटर्न ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। अब स्क्रीन पर फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस हुई यानी ब्राइट और डार्क एरिया, तो हम उसके कुछ पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हुए इंटरफेरेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस, इसमें सबसे पहले हम पॉइंट ए लेते हैं जो कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। पॉइंट ए इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट्स। ये दो स्लिट्स हैं, अगर इन दोनों स्लिट्स के दरमियान में है कि ये मिड पॉइंट को मार्क करती हुई स्क्रीन की तरफ जाऊँ, जो रेड कलर का मिड पॉइंट है, तो इन स्लिट्स का डायरेक्टली मिड पॉइंट, ऑपोजिट मिड पॉइंट जो है वो पॉइंट ए है और ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम टू स्लिट्स। दोनों स्लिट्स से इसका डिस्टेंस इक्वल है। अब ये दोनों वेव्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, इन दोनों ने बिल्कुल एक ही जितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम कहेंगे इनका पाथ डिफरेंस 0 है। जैसे वेव 1 ने अगर डिस्टेंस या पाथ कवर किया x और वेव 2 ने भी x ही डिस्टेंस कवर किया तो इनका पाथ डिफरेंस डेल्टा x 0 ही आएगा। ऐसे में इनका पाथ डिफरेंस 0 है, तो दैट मीन्स टू वेव्स आर इन फेज हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, इसीलिए ये ब्राइट फ्रिंजेस होगी, यानी हमें सेंट्रल पॉइंट ए ब्राइट नजर आएगा। पॉइंट बी जिसे हम फर्स्ट डार्क फ्रिंज भी कहेंगे, स्लाइटली साइड टू द पॉइंट ए। ये फ्रिंज जो होगा ये होगा पॉइंट ए अगर यहाँ था तो इससे साइड है। मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये डार्क फ्रिंज का एक मिड पॉइंट है। अब पैटर्न अगर देखें तो कुछ इस तरह होता है, ये कंसीडर करें ये सेंट्रल ब्राइट है, इसके बाद दोनों तरफ डार्क है, फिर ब्राइट है दोनों तरफ, फिर इस तरह डार्क और ब्राइट बैंड चलता जाता है। सेंट्रल ब्राइट से स्लाइटली साइड है और मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट डार्क, यानी ये इस पॉइंट का सेंट्रल है, मिड पॉइंट है इस डार्क फ्रिंज का। वन वेव ट्रेवल एन एक्स्ट्रा डिस्टेंस ऑफ λ/2। दोनों में से एक वेव ने थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, समझे वेव 1 ने λ/2 का डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया देन द वेव 2। अगर आप यहाँ से पिक्चर को बनाना शुरू करें, इन दो वेव्स को बनाना शुरू करें,
तो वो बनानी आसान होगी कि दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ ऑपोजिट होंगी, यानी एक का क्रस्ट और एक का ट्रफ, एक का क्रस्ट एक का ट्रफ। इस वाली इमेज में दोनों के क्रस्ट और ट्रफ सिमिलर थे और यहाँ पर एक दूसरे के साथ ऑपोजिट आएंगे, यानी क्रस्ट और ट्रफ। तो वन वेव ट्रेवल एन एक्स्ट्रा डिस्टेंस, इसलिए दोनों वेव्स के दरमियान पार्ट डिफरेंस λ/2 हो जाएगा। टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज, यानी एंटी फेज हैं। आउट ऑफ फेज हो गई, एंटी फेज होती हैं। जब दोनों में दो वेव्स आउट ऑफ फेज होती हैं तो उनका फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है। ये हम फेज में पढ़ भी चुके हैं। 180 डिग्री यानी पाई रेडियन होगा। ऐसे में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी जिससे डार्क फ्रिंज बनेगी। थर्ड पॉइंट सी है जो कि नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज है। पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज विद डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए हमारे पास सेंट्रल ब्राइट पॉइंट था, बी उसके बाद डार्क पॉइंट और सी जो है वो मिड पॉइंट है नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज का। और इसमें डिस्टेंस है ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए से बी तक का डिस्टेंस इक्वल है बी से सी तक का। इसमें होगा वन वेव ट्रेवल एन एक्स्ट्रा डिस्टेंस इक्वल टू वन वेवलेंथ लैम्डा, यानी एक वेव वन ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया देन वेव टू विच इज इक्वल टू वन वेवलेंथ लैम्डा। तो ऐसे में पार्ट डिफरेंस होगा वन वेवलेंथ और दोनों वेव्स होंगी इन फेज एंड देयरफॉर वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और हम ऑब्जर्व करेंगे ब्राइट फ्रिंजेस। अब यहाँ से आपको एक बात क्लियर होती है कि पार्ट डिफरेंस होता है पहले 0, फिर हाफ वेवलेंथ यानी λ/2, फिर लैम्डा, 3 λ/2, 2 लैम्डा, ऐसे सोन चलता जाएगा। ये बात आपकी वैसे बुक में नहीं लिखी लेकिन पार्ट डिफरेंस ऐसे ही चलता है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे हमें ए बी सी 3 पॉइंट्स का तो पता है, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर करें, यहाँ पे एक पी पॉइंट में लूँ, तो उसके ऊपर कौन सा पार्ट डिफरेंस होगा, यानी उसका पार्ट डिफरेंस क्या होगा, इसको कैसे फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन है जो कि सिंप्लीफिकेशन है इस सारी थ्योरी की। इसके लिए देखते हैं, अब ये दो स्लिट्स थी S1 S2 और सामने स्क्रीन थी। ये दोनों स्लिट्स का मिड पॉइंट है और अगर मैं स्क्रीन पर एक पॉइंट P कंसीडर करूं तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्लिट S1 और S2 का डिस्टेंस D है और इन स्लिट्स से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस L है। डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 इज द D विच इज़ फ्यू मिलीमीटर्स। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कुछ मिलीमीटर्स है एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन यानी ये जो L था ये ऑलमोस्ट मीटर या इससे ज़्यादा है। तो इससे हमें पता चलता है कि L काफ़ी लार्ज है D से। सो बोथ रेज फ्रॉम S1 एंड S2 टू पॉइंट P आर नियरली पैरेलल। अगर ये डिस्टेंस लार्ज होगा और ये दोनों का डिस्टेंस कम होगा तो ऐसे में दोनों जो रेज निकलेंगी इससे या वेव्स आएंगी वो पॉइंट P पर ऑलमोस्ट पैरेलल होकर जाएंगी। और अगर हम कहें कि S1 से लेकर इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस या पाथ R1 है और S2 से लेकर इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस या पाथ R2 है, तो पाथ डिफरेंस हमारे पास आएगा R2 माइनस R1 विच इज इक्वल टू D साइन थीटा। D यहाँ पर है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स S1 एंड S2 और थीटा है एंगल बिटवीन द लाइन फ्रॉम स्लिट टू द स्क्रीन एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ स्लिट्स। यानी इसको एक बार समझ लें कि ये एंगल है बिटवीन लाइन फ्रॉम स्लिट टू स्क्रीन। अगर इसको एक लाइन कह रहे हैं, स्लिट से स्क्रीन तक की लाइन टू द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ स्लिट, ये उसका प्लेन ऑफ स्लिट का नॉर्मल है, यानी इन दोनों के दरमियान एंगल जो होगा वो थीटा है। और अगर ये स्लिट से स्क्रीन तक लाइन एग्जैक्ट पैरेलल टू नॉर्मल हो तो ऐसे में एंगल थीटा जो होगा वो 0 होगा, यानी पार्ट डिफरेंस R2 माइनस R1 0 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन हमारे पास पार्ट डिफरेंस की इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम किस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी है, किस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी है, उसको भी फाइंड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव टू स्लिट इंटरफेरेंस। अब विजुअली आपको पता है जहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस होंगी वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जहाँ डार्क फ्रिंजेस हैं वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। लेकिन मैथमेटिकली हम इसको इक्वेशन के साथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस occurs at a point where path difference is integer number of wavelength।
इंटीजर नंबर यानी होल नंबर जैसे 0 1 2 3, इंटीजर नंबर ऑफ वेवलेंथ यानी वेवलेंथ के साथ कोई भी ये इंटीजर नंबर हो। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एम लैम्डा, यहाँ पर एम जो है वो कोई भी इंटीजर नंबर यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इससे पता चलेगा कि हमारे पास जब भी पार्ट डिफरेंस हो 0 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा यानी किसी इंटीजर नंबर के साथ वेवलेंथ हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ब्राइट फ्रिंजेस होंगी। सो इक्वेशन हमारी जो होगी वो बनेगी डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, यहाँ पे एम जो है वो है 0 1 2 3 कोई भी इंटीजर नंबर। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज हाफ इंटीजर नंबर ऑफ वेवलेंथ, यानी हाफ इंटीजर नंबर ऑफ वेवलेंथ हाफ कर दें हर वेवलेंथ का। तो इसका पाथ डिफरेंस हम ऐसे लिखेंगे, पाथ डिफरेंस इक्वल टू एम प्लस 1/2 लैम्डा। एम जो है वो यहाँ पे 0 1 2 3 कोई इंटीजर नंबर है और पार्ट डिफरेंस इसका मतलब है इसका ये आएगा लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स पर होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क फ्रिंजेस आएंगी। सो द डार्क फ्रिंजेस ऑन एंगल थीटा अकर व्हेन, इसकी इक्वेशन बनेगी डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 लैम्डा। एम यहाँ पर भी 1 2 3 वही इंटीजर नंबर होल नंबर है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन बताती है ब्राइट बैंड कहाँ होगा, ये इक्वेशन बताती है डार्क बैंड कहाँ होगा। अब ये एक ब्राइट बैंड की पोजीशन बताती है, लेकिन एक ब्राइट बैंड से अगला ब्राइट बैंड किस पोजीशन पर होगा, यानी दो ब्राइट बैंड्स के दरमियान डिफरेंस कितना होगा, उसके लिए हम एक और एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। सो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन ऑफ द सेंटर्स ऑफ ब्राइट बैंड्स ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर दो ब्राइट बैंड्स की पोजीशन हम कैलकुलेट करेंगे। ये वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें स्लिट S1 S2 है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस D है और स्लिट्स से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस L है। स्क्रीन पर इंटरफेरेंस का पैटर्न शो होगा जिसमें दो स्लिट्स का बिल्कुल सेंट्रल मिड पॉइंट जो होगा उसके ऑपोजिट सेंट्रल ब्राइट बैंड होगा जिसे हम M0 कहते हैं, और इसके बाद जो अगला ब्राइट होगा उसे M1 2 3 और नीचे जाए तो -1 -2 -3। तो M होता है फ्रिंजेस का ऑर्डर, जैसे M0 है और फिर 1 2 3 ये फ्रिंज ऑर्डर है, इसीलिए इक्वेशन में भी M को यूज़ किया जाता है। बुक में ये लेबल मेंशन नहीं है लेकिन होती एक्चुअली ये ऐसे ही है। तो हम कैलकुलेट कर रहे थे दो ब्राइट बैंड्स के दरमियान डिस्टेंस। तो हमारा एक ब्राइट बैंड तो था जब दोनों स्लिट्स का बिल्कुल सेंट्रल ऑपोजिट मिड पॉइंट, तो वो वाला पॉइंट जो था वो ब्राइट होता है जहाँ पर M0 होता है। इस पॉइंट को हम एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ से किसी एक ब्राइट बैंड से कंसीडर इस ब्राइट बैंड तक का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है y। तो लेट ym इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ पैटर्न, ये सेंटर ऑफ पैटर्न है जहाँ पर थीटा 0 है, टू द सेंटर ऑफ mth ब्राइट बैंड या टू द सेंटर ऑफ mth ब्राइट बैंड, इस किसी एक ब्राइट बैंड के सेंटर तक का, तो उसको हम कह रहे हैं ym। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लेंगे थीटा m, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी ym इज इक्वल टू L tan थीटा। ये आता है क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा के एडजेसेंट है और ये थीटा के ऑपोजिट है। अब यहाँ पर हम लेंगे tan थीटा विच इज़ ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, थीटा के ऑपोजिट है ym और एडजेसेंट है ये साइड L, तो ym ओवर L आ जाएगा जिसको रीअरेंज करेंगे ym इज इक्वल टू L tan थीटा। अब यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ कि स्लिट्स से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस L काफ़ी लार्ज है इस ym से, यानी इन फ्रिंजेस के डिस्टेंस से, यानी ym काफ़ी छोटा है इस L से। तो ऐसे में थीटा जो होगा वो बहुत स्मॉल आएगा एज ym इज लेस देन L, सो थीटा इज वेरी स्मॉल। ऐसे में साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू tan थीटा। अब ये टोटली इक्वल नहीं होते, पॉइंट के बाद दो डिजिट की वैल्यूज होती हैं वो सेम होती हैं, इसलिए हम इसको नियरली इक्वल कहते हैं। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ym इज इक्वल टू L साइन थीटा, ये हमारी इक्वेशन 4 है। अब इक्वेशन 1 से मैंने कैलकुलेट किया था ब्राइट फ्रिंज का एक पार्ट डिफरेंस d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस साइन थीटा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास आएगा ym इज इक्वल टू L m लैम्डा ओवर d, जिसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। इसमें ym जो है वो है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू mth ब्राइट, किसी भी एक mth ब्राइट बैंड तक, और सेंटर से लेकर सेंट्रल पॉइंट O ही रहेगा, 0 रहेगा।
M इज़ द फ्रिंज ऑर्डर जो कि 0 1 2 3 है। L डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। लैम्डा वेवलेंथ और D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। ये इक्वेशन बताती है कि सेंटर पॉइंट से लेकर किसी भी mth ब्राइट बैंड तक, यानी ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लेकर किसी भी ब्राइट बैंड तक 1 भी हो सकता है, 0 से 2 तक भी हो सकता है, 0 से 3 तक भी हो सकता है, तो उससे हम YM कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट में हमें फ्रिंज विड्थ चाहिए होती है, यानी कोई से दो बैंड के दरमियान का डिस्टेंस। वो कोई से दो बैंड 1 से 2 के दरमियान भी हो सकते हैं, 2 से 3 के दरमियान भी हो सकते हैं, और वो डार्क भी हो सकते हैं, ब्राइट भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करते हैं, जिसे कहते हैं डेल्टा वाई। ये हम किसी भी दो ब्राइट बैंड्स या दो डार्क बैंड के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए कहते हैं फ्रिंज विड्थ दैट इज डेल्टा वाई, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस। इसके लिए एक्सप्रेशन होती है डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल इसी एक्सप्रेशन के तकरीबन सेम है, बस यहाँ पर एम नहीं है और बुक में इसे डायरेक्टली लिख दिया है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा बता भी देती हूँ कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। ये जो है फ्रिंज विड्थ यानी डिफरेंस बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस है। तो ये दो फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस है। जैसे अगर मैं कहूँ y3 और y2 के दरमियान डिस्टेंस है, और हमारी एक्सप्रेशन कहती थी सेंटर से किसी भी एक ब्राइट बैंड तक। तो अगर मैं कहूँ कि हमने y2 का कैलकुलेट करना है, यानी कि यहाँ पे हमारी फ्रिंज का ऑर्डर है 2, तो इस इक्वेशन को यूज़ करें, यानी y2 कैलकुलेट करें तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी। और जब हमारे पास फ्रिंज ऑर्डर 3 है तो ऐसे में y3 आएगा। अब दोनों का डिफरेंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, 3 माइनस 2 होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 एल लैम्डा ओवर डी। यानी अगर आप यहाँ पर 2 और 3 की बजाय 4 और 5 भी लिख दें, यानी 5 माइनस 4 भी करेंगे, तब भी यहाँ पर फाइनल इक्वेशन यही आएगी। तो ये हमारी है फ्रिंज विड्थ की इक्वेशन, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी। इस इक्वेशन से पता चलता है कि डेल्टा वाई जो है, यानी द फ्रिंज विड्थ या दो कंसेक्टिव फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। ये एक दूसरे का इन्वर्स है। और यंग्स का एक्सपेरिमेंट था विजिबल लाइट को यूज़ करते हुए, लेकिन दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ वेव, बट प्रोवाइडेड रहे कि सोर्सेज कोहेरेंट हैं और जो एल है वो लार्ज हो डी से, यानी स्लिट्स और स्क्रीन का डिस्टेंस हमेशा बड़ा होना चाहिए दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस से। Young's double slit experiment. We will take a close look at a famous experiment which Thomas Young performed in 1801. He used this experiment to show the wave nature of light. लाइट की वेव नेचर को शो करने के लिए एक्सपेरिमेंट है। इससे आगे इसका एक वर्किंग प्रिंसिपल है। ए बीम ऑफ लाइट इज शोन ऑन ए पेयर ऑफ पैरेलल स्लिट्स प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द बीम. Light diffracts and spread outwards from each slit into the space beyond. अब एक बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया ऑन ए पेयर ऑफ स्लिट्स पर, जो कि उसके राइट एंगल पर थी। लाइट उससे पास होकर डाइफ्रैक्ट हो गई। द लाइट फ्रॉम द टू स्लिट्स ओवरलैप ऑन द स्क्रीन. एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स कॉल्ड फ्रिंजेस इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पर इंटरफेरेंस का पैटर्न ऑब्जर्व किया जाएगा। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस वी नीड टू सेट्स ऑफ वेव्स. ये इंटरफेरेंस की कुछ कंडीशंस हैं, हमें दो वेव्स चाहिए होंगी। द सोर्सेज ऑफ द वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट. The phase difference between the waves emitted at the source must remain constant. Coherent का मीन ये है. This also means that the wave must have the same wavelength. Today this is readily achieved by passing a single beam of laser light through the two slits. A laser produces intense coherent light. As the light passes through the slits, it is diffracted so that it spread out into the space beyond. जैसे कि फिगर में दिखाया जा रहा है, उसमें ये दोनों स्लिट्स से पास होने के बाद वेव्स आगे जाकर ओवरलैप हो रही हैं और इंटरफेरेंस शो करेंगी. नाउ वी हैव टू ओवरलैपिंग सेट्स ऑफ वेव्स एंड द पैटर्न ऑफ फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन शो अस द रिजल्ट ऑफ देयर इंटरफेरेंस. हाउ डज दिस पैटर्न अराइज? We will consider 3 points on the screen and work out what we would expect to observe at each point. अब इस इंटरफेरेंस के पैटर्न को देखने के लिए हम 3 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे जहाँ पर इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करेंगे. Point A. This point is directly opposite the midpoint of the slits.
दो स्लिट्स के मिड पॉइंट का ऑपोजिट है। Two rays of light arrive at A, one from slit 1 and other from slit 2. Point A is equidistant from the two slits, so the two rays of light have traveled the same distance. The path difference between the two rays of light is 0. If we assume that they were in phase, in step with each other when they left the slits, then they will be in phase when they arrive at A. Hence, they will interfere constructively and we will observe a bright fringe at point A. Point B. This point is slightly to the side of point A and is the midpoint of the first dark fringe. Again, two rays of light arrive at A, one from each slit. The light from slit 1 has to travel slightly further than the light from slit 2, so that the two rays are no longer in step. अब यहाँ पर एक रे ने थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल किया जिसकी वजह से दोनों इन फेज नहीं है. Since point B is at the midpoint of dark fringe, the two rays must be in anti-phase. यानी इनमें फेज डिफरेंस है 180 डिग्री. The path difference between the two rays of light must be half a wavelength and so the two rays interfere destructively. Point C. This point is the midpoint of next bright fringe with AB is equal to BC. ये नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज है जिसमें A से B तक का डिस्टेंस इक्वल है B से C तक का. अगेन रे 1 हैज़ ट्रेवल्ड फर्दर देन द रे 2. दिस टाइम इट हैज़ ट्रेवल्ड एन एक्स्ट्रा डिस्टेंस इक्वल टू होल वेवलेंथ लैम्डा. अब यहाँ पर पाथ डिफरेंस 1 वेवलेंथ का है. पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज ऑफ लाइट इज नाउ ए होल वेवलेंथ. द टू रेज आर इन फेज एट द स्क्रीन. They interfere constructively and we see a bright fringe. The complete interference pattern can be explained in this way. फिगर 15.9 में देखें फर्स्ट ए पोजीशन में जिसमें दोनों से स्लिट्स से आने वाली रेज इन फेज है और जिस पॉइंट पर जाती है वहाँ ब्राइट और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. नेक्स्ट जहाँ दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज हैं वहाँ डार्क और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. और उसके बाद नेक्स्ट ब्राइट पोजीशन है वो पॉइंट सी है जिसमें दोनों वेव्स फिर इन फेज हैं. आगे देखते हैं. टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट वी अज्यूम दैट द डिस्टेंस L फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन इज सो लार्ज इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस D between the slits that the lines from S1 and S2 to P are very nearly parallel as in figure 15.9c. अब C की इमेज को अगर आप इमेजिन करें कि इसमें S1 और S2 से आने वाली रेज जहाँ मीट कर रही है वो पॉइंट P है तो ये दोनों रेज ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी अगर L लार्ज हो D से. L यानी स्क्रीन और स्लिट्स का डिस्टेंस बड़ा हो इन दोनों स्लिट्स के डिस्टेंस से. दिस इज़ यूजुअली द केस फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद लाइट. द स्लिट सेपरेशन इज टिपिकली a few millimeters while the screen may be a meter or more away. The difference in path length is then given by R2 minus R1 is equal to D sin theta. अब ये पाथ लेंथ है S1 से लेकर P तक का डिस्टेंस R1 है, S2 से P तक का डिस्टेंस R2 है. तो उन दोनों का पाथ डिफरेंस लेंगे तो D sin थीटा है where theta is the angle between a line from slit to screen and the normal to the plane of the slits shown as thin black line. लाइन फ्रॉम स्लिट टू स्क्रीन एक रे या वेव है जो पास हो रही है और नॉर्मल दोनों स्लिट्स का मिड पॉइंट है. Constructive and destructive two-slit interference. We have learned that constructive interference reinforcement occurs at a points where the path difference is an integer number of wavelength m lambda where m is equal to 0, 1, 2, 3. So the bright regions on the screen in figure 15.10 occurs at an angle theta for which d sin theta is equal to m lambda. ब्राइट फ्रिंजेस वहाँ होंगे जहाँ पर पाथ डिफरेंस m लैम्डा के इक्वल हो यानी कोई इंटीजर नंबर ऑफ वेवलेंथ हो. सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैंसिलेशन अकर फॉर्मिंग डार्क रीजन्स ऑन द स्क्रीन एट ए पॉइंट विद फॉर विच द पाथ डिफरेंस इज हाफ इंटीजर नंबर ऑफ वेवलेंथ. डी साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा and where m is 0, 1, 2, 3 कोई भी whole number. Thus the pattern on screen is succession of bright and dark bands or interference fringes parallel to slit S1 and S2. A photograph of such pattern is shown. I think इस बुक में ये इमेज नहीं है इसके पैटर्न की. We can derive an expression for the positions of the centers of bright bands on the screen. स्क्रीन पर दो ब्राइट बैंड्स के सेंटर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं एक एक्सप्रेशन डिराइव करके जिसे हम y से डिनोट करें. इन फिगर y इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द पैटर्न corresponding to the distance from the center of figure 15.10.
अब इस पैटर्न के सेंटर से हमने y स्टार्ट किया, जो ये फिगर का भी सेंटर बनता है। लेट वाई एम बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैटर्न, जहाँ पर थीटा 0 था, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, टू द सेंटर ऑफ द mth ब्राइट बैंड, किसी भी mth ब्राइट बैंड तक का हमने ये डिस्टेंस लेना है। लेट थीटा m बी द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ थीटा, देन वाई एम इज इक्वल टू एल टेन थीटा। ये एक्सप्रेशन हमने राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से ड्राइव की थी। इन सच एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस वाई एम आर ऑफन मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस एल फ्रॉम द स्लिट्स टू द स्क्रीन। अब वाई एम का डिस्टेंस यानी पैटर्न में दो ब्राइट बैंड्स का डिस्टेंस कम है ये स्लिट्स से स्क्रीन तक का डिस्टेंस है। हैंस थीटा एम इज़ वेरी स्मॉल। हेयर साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ पर हम टेन की जगह साइन थीटा लगाएंगे। Hence, for small angles, position of the mth bright band is given by ym is equal to ml lambda over d। अब इसमें साइन थीटा की वैल्यू पुट की है जो हमने ऊपर वाली एक्सप्रेशन से डिराइव करनी है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कंजेक्टिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज गिवन बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी। ये डेल्टा वाई है फ्रिंज विड्थ, जो कि डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर्स ऑफ कंजेक्टिव ब्राइट या कंजेक्टिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान। The distance between adjacent bright bands in the pattern is inversely proportional to the distance d between the slits। इस इक्वेशन से अब हमें पता चलता है कि डेल्टा वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है d के। द क्लोजर टुगेदर द स्लिट्स आर द मोर द पैटर्न स्प्रेड्स आउट। स्लिट्स जितनी ज़्यादा पास आती जाएंगी पैटर्न उतना ही ज़्यादा फैलता जाएगा, स्प्रेड होता जाएगा। व्हेन द स्लिट्स आर फार अपार्ट द बैंड्स इन द पैटर्न आर क्लोज टुगेदर। While we have described the experiment that Young performed with visible light, the result given in equation are valid for any type of wave। अब यंग्स का ये एक्सपेरिमेंट विजिबल लाइट से था, लेकिन इक्वेशन वैलिड है किसी भी टाइप ऑफ वेव के लिए, provided that the resultant wave from two coherent source is detected at a point that is far away in comparison to separation d। यानी रिजल्टेंट वेव जो हमारे पास आएगी वो कोहेरेंट सोर्सेज से डिस्टेंस पर हो, यानी एल लार्जर हो देन द सेपरेशन डी। यहाँ पर ये टॉपिक एंड होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।